जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है मंत्र जाप करने से क्या होता है या जाप के क्या क्या अनुभव होते हैं और जाप के क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं, वो सब जानकारी इस वीडियो में होगी। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो आपको शुरुआती समय में आपके साथ में घटित होती है। मैंने जब अपनी दिव्य दृष्टि साधना की थी उसके अंदर में मैंने कैसे कैसे मंत्र जाप किया था और किस तरीके से वो सारी डिफरेंट स्टेट आई थी, उन्हीं स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रश्न जो उनके मन में रहते हैं और उनको कोई बता नहीं पाता। तो यदि आपके साथ भी ये अनुभव होते हैं तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप दृष्टि के करीब हो। मैं कुछ ऐसी अवस्थाएं भी बताऊंगा जो कि गलत होती हैं, यदि वे आपके साथ होती है तो डेफिनेटली आपको उनको चेंज करके सही पद्धति को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और जिन भाई बहन को अपना ऑरा स्कैनिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग करानी है, अपनी अवस्था को जानना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों जब भी कोई न्यू साधक होता है, जब वो स्टार्टिंग में जाप करने लगता है तो बहुत तरह तरह की परेशानी आती है। जब मैंने स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि के लिए प्रैक्टिस करना चालू किया था तो स्टार्टिंग में पहले तो माला ही नहीं चलानी आती थी, माला चलाने सीखी, उसके बाद में 1 घंटे के अंदर 5 माला कर पाता था मैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ी, फिर वही 1-1.5 घंटे में 51 माला करने लगे, वही अपना जैसे रेशियो बढ़ता चला जाता वो। तो स्टार्टिंग की स्टेट में क्या हुआ था, हर कोई मनुष्य या हर कोई व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होती है, कहीं ना कहीं चौक चौराहे से निकलता है, उसको झपट्टे लग जाते हैं, सर भारी होता है, ऐसी ऐसी परेशानी आती है। बट जब वो अपने काम धंधे में लगा रहता है, ठीक है, खा रहा है, पी रहा है और जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, ये इसी दिनचर्या में लगा रहता है। बट जब वो व्यक्ति थर्ड आई एक्टिवेशन में जाता है, अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने दिव्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, तो शुरुआती चरण में शरीर की शुद्धि होती है, मन के विचारों की शुद्धि होती है। तो उसके लिए जैसे ही वो मंत्र जाप करना चालू करेगा तो उसको बड़ी बड़ी उबासी आने लगती है, शरीर में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, पूरा शरीर भारी हो जाता है, कुछ व्यक्तियों को तो उल्टियाँ सी आने लग जाती है। यदि स्टार्टिंग में आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपको लंबी लंबी उबासी आ रही है, आंखों से पानी बह रहा है, आंसू गिर रहे हैं, तो आपको 2 पॉइंट समझने हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको यदि ऐसा होने के साथ में अपने जाप करने पे अरुचि हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके साथ में मतलब आपका मन बिल्कुल भी पूजा पाठ करने में नहीं है, बिल्कुल भी आपका मन उच्चाट सा हो गया एकदम इस सिचुएशन में, तो आप समझो कि वहाँ पे नकारात्मक शक्ति है। और यदि आपको उबासी आ रही है, लंबी लंबी आंसू भी गिर रहे हैं, बट आपका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि पूजा में कि आज तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ूँ, आज मैं बजरंग बाण भी पढ़ूँ, आज मैं इतनी माला कर लेता हूँ, मतलब उठने का भी मन ना हो, तो ये मानो कि आपको जो उबासी आती है ये आपके कहीं ना कहीं इष्ट देवता से है। जब शुरुआती दौर पर मैंने अपना जाप करना चालू करा तो मेरे साथ में इशू आया, भाई मैं बैठ गया अपने बेडरूम में, ध्यान नहीं था, पता नहीं था, ठीक है, बैठ के देखा, मैंने थोड़ा सा करके देखा, 1 माला करा तो उबासी आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, फिर शरीर में बेचैनी हो गई, ऐसा लगा कि मन उठ जाए, तो मैं सारी चीज़ छोड़ के उठ गया। उसके बाद मैंने लगातार अपना जप को कंटिन्यू किया अपनी पूजा के स्थल पे जाके। तो शुरुआती दौर पे मैंने बोल बोल के जप करा, तो उस जप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे चारों ओर क्रिएट होना चालू हुआ, हमारे चारों तरफ माला से जाप के तो माला का ओरा बना। तो ऐसे ऐसे शुरुआती दौर पे कम से कम मुझे 15 दिन तो बहुत परेशानी आई, क्योंकि जाप करना आता नहीं था, वो सीखा और धीरे धीरे हमारी एनर्जी फिल्टर होती चलेगी। तो हमारा जो स्थान का शुद्धिकरण था, सबसे पहले तो स्थान का शुद्धिकरण होता है मंत्र जाप के प्रभाव से, हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, हमारे थॉट्स, हमारे मन का शुद्धिकरण होता है। शुरुआती दौर पे मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो ऐसे ये 10 दिन के बाद में कहीं ना कहीं मुझे कुछ दिव्य अनुभव होने चालू हुए
और ये अनुभव ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मंत्र जाप करते हैं और उसको अनुभव नहीं हो पाते। भाई सभी का शरीर बिल्कुल डिफरेंट है, सबकी तासीर अलग होती है, सबकी इष्ट बल अलग होते हैं और आपके मन की श्रद्धा सबकी अलग होती है। आपके विचार कितने स्ट्रोंग हैं तो अनुभव उसी पर डिपेंड करते हैं। सबके अनुभव डिफरेंट होते हैं, बट स्टार्टिंग में जो साधक को परेशानी आती है सबसे पहले यही आती है, क्योंकि भाई सबसे पहले आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका स्थान जागृत हो जाएगा, आसन सिद्ध हो जाएगा, माला जागृत हो जाएगी। तो ऐसा करने से ये आपकी सबसे पहली परेशानी है। यदि आपका जाप करते समय आपको हल्के से झटके भी लगने लग जाते हैं, जब आपके 10 से 15 दिन गुजरते हैं तो आपकी जो दूसरी अवस्था आती है उसमें आपको कंपन होना चालू हो जाता है, शरीर में वाइब्रेशन से बार बार रोंग फैलने लग जाते हैं और शरीर में झटके भी लगने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो बन रही है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। आपके इष्ट के साथ में कॉन्टेक्ट हो रहा है, आपके ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर से एनर्जी गिर के आपके मूलाधार को टच करती हुई आपकी एनर्जी से और ब्रह्मरंध्र से आई विश्व ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है, जो आपके इष्ट देवता की तरंगे, वो एकदम से जब मिलती है तो एकदम से झटका आ जाता है। तो शरीर में यदि आपको ऐसा झटका लगते हैं तो ये झटका वही झटका है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा देख के छोड़ देते हैं बिल्कुल जाप मेडिटेशन। शुरुआती दौर पर जब मुझे 3 दिन हुए तो मेरे माथे पे ट्विचिंग होने लगी, मतलब चक्र घूमने लगा, आगे चक्र। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये कुछ हो तो नहीं गया, घर पे किसी को बताऊं या ना बताऊं। बट धीरे धीरे यूट्यूब पे मैंने सर्च करा तो पता लगा कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपनी फिर बहुत स्ट्रांगली रूप से अपनी साधना चालू कर दी। तो स्टार्टिंग के तौर पर ऐसी स्टेट आती है आपके 15 से, जब आपके अगले 20 दिन हो जाएंगे, कम से कम 20 से 25 दिन आपको जाप करते हो गए हैं, तो आपके चारों ओर आपके 12 के 12 आपके ओरा के गोले बन जाते हैं, जो कि डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस इष्ट देवता के साधना करते हैं, किस इष्ट देवता का आप मंत्र जप का जाप कर रहे हैं या चालीसा पढ़ रहे हैं। यदि आप श्री हनुमान जी माता दुर्गा का करते हैं तो मोस्टली आपको जो ओरा बनता है वो आपका रेड कलर में बनता है, हल्का सा थोड़ा सा सिंदूरी कलर में बनता है। यदि आपका भी ऐसा हो रहा है इन देवता का, तो आपका ओरा डेफिनेटली ऐसे ही बनेगा। कुछ है माता काली को पूछते हैं, काल भैरव को पूछते हैं, उनकी जो एनर्जी देखी है वो ब्लैक कलर से ज़्यादा देखी है, बट उनमें भी थोड़ा सा डार्क रेडनेस होता है, देखा जाए तो थोड़ा सा इस तरीके का उनका कलर दिखाई देता है। शिव शंकर भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो आपका ब्लूइश कलर का आपका ओरा दिखाई देता है। और यदि आप कान्हा जी का करते हैं, श्री विष्णु भगवान का करते हैं, तो आपका जो ओरा रहता है येलो कलर का बनेगा। खाटू श्याम के में भी ऐसा ही ओरा बनता है। तो यदि कलर के आपका 12 के 12 गोले बन जाते हैं, जबकि आपके 12 गोले बनने के बाद में एटलीस्ट आपको कोई नेगेटिविटी झपट्टा तो नहीं मार पाएगी, आपके शरीर में प्रवेश तो नहीं कर पाएगी। एक ये स्टेट आ जाती है बहुत बढ़िया। जब धीरे धीरे आप आगे जाप ध्यान करते चले जाते हैं तो आपके डिफरेंट अनुभव होंगे। आपको स्वप्न के माध्यम से अनुभव होने लग जाते हैं, आपको स्वप्न आने लग जाते हैं। इष्ट देवता के सबसे पहले जो दर्शन होते हैं, सिद्धि के दर्शन होते हैं, कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से होते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपकी साधना बढ़ती है, आपकी जो एनर्जी है, आपने जब जाप किया है और आप ध्यान करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी, जाप एनर्जी ऊपर आती है, उठ के ऊपर आ जाती है, जिसमें आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत की जब स्टेट आती है तो उस समय जाप करते करते आपको एक अनुभव जरूर होगा। आप भी मुझे बताइएगा आपको जो अनुभव हो रहे हैं, कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं। मेरे को जो अनुभव हुए थे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप भी मुझे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव शेयर कीजिएगा कि आपके भी यही अनुभव हुए थे क्या। तो ये होने के बाद में जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, आप ध्यान करते हैं तो आपकी एनर्जी, जाप करी हुई एनर्जी ऊपर बढ़ती है। ऊपर बढ़ने पे आपकी आज्ञा चक्र पे आती है, चक्र वाइब्रेट होता है, ट्विचिंग होती है, खिंचाव होता है, कभी कभी आपके माथे में दर्द भी होता है। ये किस वजह से होता है? कहीं ना कहीं यहाँ की आपकी जाप की स्टेट बहुत बढ़िया जा रही है। जाप करते करते बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नींद आ जाती है। नींद में उनको ध्यान नहीं रहता है कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोई पता नहीं है, वो सो जाते हैं। एक तो सोना होता है, जिनको नींद आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी कपूर विधि करनी चाहिए। 5
5 कपूर 11 लौंग लेके आप कपूर विधि करें, उतारा करके जलाएं। बट एक जाप करते करते लगातार उसके साथ में एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें आपकी आंखें लग जाती है, आपके हाथ से माला छूट जाती है और आपको एकदम से कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। और जब एकदम से आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको लगता है, झटका सा लगता है कि ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो नींद आ गई थी। तो ये जो स्टेट थी जिसमें आपको कुछ विजुअल्स भी आए ध्यान के माध्यम से, स्वप्न वाली स्टेट को आपको मिली, यही होती है ध्यान की अवस्था इस शुरुआती दौर में। और ये जो अनुभव है, जाप के अनुभव होते हैं, कहीं ना कहीं उस समय आपकी दिव्य दृष्टि, ध्यान दृष्टि के माध्यम से आपको दिखना चालू हुआ था। यही वो कम्युनिकेशन है जो हमें जागृत अवस्था थे उस अवस्था तक पहुंचना होता है। यदि हम उस स्टेट को पकड़ लेते हैं तो किसी के बारे में 1 मिनट में आप देख के बता सकते हैं। मैं किसी को भी इसी तरीके से चेक करता हूँ, एकदम से उस स्टेट में जाके सारा आपके बारे में पुराना प्रेजेंट का सब निकल के आ जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं चेकिंग करता हूँ लोग बाग ये हो जाते हैं, भैया ने कैसी कैसी बातें बता दी, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती है भाई। जब आप ध्यान लगाएंगे और ध्यान की उस परम स्थिति को आप प्राप्त करते हैं तो ये जो नींद आती है, इसे नींद सी आई तो इसको हम तंद्रा बोलते हैं कहीं ना कहीं। जब आप इसे करके हम उठते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत इनहांस हो जाता है। हमें इसको ट्राई करना चाहिए तंद्रा वाली अवस्था में जाने के लिए। ध्यान में जाने के लिए हमें योग निद्रा भी ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अनुभव, अब जब व्यक्ति इस स्टेट पे आता है तो ये मानो कि उसकी जाप एनर्जी बहुत ज्यादा बन गई, सिद्धि शक्ति तो आती जाती रहेंगी और साथ में चक्र भी पूरे एक्टिवेट हो गए, कुंडलिनी जागृत हो गई है यहाँ पे। तो ये जो अनुभव रहेंगे, इसके अलावा भी कुछ इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा रोम एकदम से आपके खड़े हो जाएंगे, आपको स्पाइन में कुछ चलता हुआ फील होगा, जैसे कोई चीज ऊपर नीचे जा रही है। कभी कभी ब्लॉकेज होने के मारे झटके लग जाते हैं, कभी गले में लगते हैं, कभी नीचे मूलाधार में लगते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज है तो आप चक्रों के मेडिटेशन के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताई है चक्रों की ब्लॉकेज को कैसे दूर करें, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके चक्रों की ब्लॉकेज वहां पे दूर हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत झटके भी लगते हैं, कुछ व्यक्तियों का लगातार शरीर आगे पीछे हिलने लग जाता है, किसी को बिल्कुल निद्रा की अवस्था में ध्यान में सीधा चला जाता है और बहुत सारे शरीर के अंदर कीड़े से चलने के ऐसा लगता है कि मूलाधार से बहुत सारे कीड़े जा रहे हैं और वो सीधा सहस्त्रार पे जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया सर्वोत्तम स्टेट होती है, क्योंकि यहाँ का वो शुरुआती चरण होता है जहाँ से आपकी ब्रह्मरंध्र, आपका मतलब 7वां चक्र कनेक्ट है ब्रह्मरंध्र से, वो आपका जागृत खुलने लग जाता है। तो ये स्टेट तब आती है जब ये बहुत अजीब सी भी लगती है यार, कुछ बॉडी में जिस पे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो स्टार्टिंग की है जब आपका कंट्रोल अपने शरीर पे नहीं होता है, तब की ये स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही अलग लेवल की है, क्योंकि बहुत अजीब फील होता है कि हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी कुंडलिनी पे ब्लॉकेज की वजह से ऐसी कुछ परिस्थिति आती है तो घबराना नहीं है, ये पॉजिटिव है। 7वां चक्र जब आपका एक्टिवेट होता है तो ऐसे ही होता है, हमेशा आपको ब्रह्मरंध्र पे सेंसेशन रहेगी, कुछ चलता हुआ सा फील होगा। कभी कभी कुछ लोगों को भारीपन सा भी फील होता है, जिनको ध्यान करते समय, जाप करते समय शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो ये मानो कि आप बिल्कुल सही हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट यदि आपका शरीर जाप ध्यान मेडिटेशन करने में बहुत भारी, शरीर के अंदर दर्द होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिविटी के संकेत होते हैं। आपके चारों तरफ कोई नेगेटिविटी शक्ति हो सकती है जो आपको झपटे मार रही है, ये आपकी नेगेटिविटी है जो आपको परेशान कर रही है। यदि आपको भी ऐसा होता है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। आने वाले टाइम पे मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने घर पे बैठे हुए कैसे इस समस्या को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब एक स्टेट आ जाती है परम स्थिति, ये मतलब जाप की एक परम स्थिति होती है, जिस टाइम पे देवी देवता साक्षात आपके पास में पूर्ण तरंगों से आपके पास आने लग जाते हैं, उस समय आपकी जो ये जाप एनर्जी है, यही आपकी आगे बढ़ के दृष्टि पे जाके आपकी दृष्टि की परतों को खोलती है। उन चीज़ों को आप देखने लग जाते हो, आपको भाव दृष्टि मिल जाती है, आपको ज्ञान दृष्टि मिल जाती है। तो बहुत सारी दृष्टि होती है, कुछ आंशिक दृष्टि होती है, कुछ पूर्ण दृष्टि। आने वाली वीडियो के माध्यम से इन टॉपिकों को भी मैं कवर करूंगा। तो कभी कभी ऐसा लगेगा जब आप जाप कर रहे हैं तो आपको आसपास बहुत ज़्यादा सुगंध आएगी।
सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, कमल की आ रही है या आपको रोज की आ रही है या लेवेंडर्स कलर मतलब उसकी आ रही है, सुगंध अच्छी खुशबू मतलब जिनको सूंघ के आपकी रोम रोम खिल जाए, मन अति प्रसन्न हो जाए, तो ये मानो कि आपके पास में साक्षात इष्ट देवता आपके पास में खड़े हो गए हैं। कुछ व्यक्तियों को क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बारिश का पानी हमारे ऊपर बूंदे गिरने लगी हैं। तो यदि इस तरीके का भी अनुभव होता है, देखो बूंदे गिरने का एक इनहांस लेवल का अनुभव होता है जब सातवां चक्र बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से जागृत हो जाता है, तब ऐसी स्टेट मिलती है। और ऐसा नहीं कि ये सब अनुभव आपको होने कंपलसरी है, ऐसा भी थोड़े थोड़े अनुभव बताने चालू करे हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है और आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आपको क्या क्या अनुभव होते हैं कृपया करके आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएं, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपको जय श्री राम।